हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम नया पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके बारे में पहले थोड़ा बता दूं। मॉडर्न अलजेब्रा में देयर आर टू पोर्शंस ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, ग्रुप थियोरी, रिंग थियोरी। ओके, तो मॉडर्न अलजेब्रा में दो चीज़ें हैं, इन दोनों को मैं पैरेलली कंटिन्यू करने वाला हूँ। मतलब एक चैप्टर इनका पढ़ाऊँगा, फिर उनके बाद इनका एक चैप्टर, ऐसे पैरेलली चलेगा। क्लियर है? तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज हम सबसे पहला नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेट्स एंड रिलेशंस। तो फर्स्ट डेफिनेशन है सेट। व्हाट इज सेट? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। बिल्कुल सिंपल वे में डिफाइन किया गया है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। लाइक आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिया V इक्वल टू AEIOU, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, N इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे Z इक्वल टू 0 -1 +1 -2 +2 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व ध्यान से कीजिए, क्या बोला गया है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कलेक्शन होता है। सबसे पहले चीज़ तो ये कलेक्शन होता है। तो ये जो कलेक्शन होता है ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। मतलब सबसे पहले तो देखना है कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये पहले आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं देख सकते हैं ये सभी डिस्टिंक्ट हैं। AEIOU दीज आर डिस्टिंक्ट। और सबसे खास बात है ये सभी के सभी वॉवेल्स हैं। मतलब ये एक स्पेशल टाइप से डिफाइन भी होना चाहिए। तो डिफाइन है, वेल डिफाइन भी हुआ, सो वेल डिफाइंड हुआ। तो ये तो क्लियर हो गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये सेट ऑफ वॉवेल्स हुआ। कन्फर्म? अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये कलेक्शन के फॉर्मेट में लिया गया है। और सबसे खास बात ये सब के सब डिस्टिंक्ट है और ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर ना? सेम यहाँ पर देखिए 0 -1 +1 -2 +2 सब के सब डिस्टिंक्ट हैं। तो ये हुआ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और सबसे खास बात कि ये सभी के सभी इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आप देख पा रहे हैं कि जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। दिस इज़ वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर सेट बट नॉट एब्सोल्यूट। दिस इज़ वाइडली एक्सेप्टेड, तो ये तो आपको याद रखना चाहिए। जो डेफिनेशन दिया गया है सेट का ये कॉन्सेप्चुअल है, ये जो है एक तरह से हाइपोथेसिस है ना। और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट इसी को किया गया है। पूरा जो कहना चाहिए जितने भी फील्ड है साइंस के, वहाँ जब भी आप सेट के बारे में बात करते हो तो आप इसी को आप फॉलो करते हो, है ना। स्पेशली इन मैथमेटिक्स आप जब सेट के बारे में बात करते हो तो इस मीनिंग यही होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ लाइन लिखा कि दिस इज़ वाइडली एक्सेप्टेड बट नॉट एब्सोल्यूट। क्लियर? नेक्स्ट है जनरली सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ये तो जस्ट अभी एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि जो स्मॉल लेटर्स ये जो है इस जो ऑब्जेक्ट है उनको शो किया जाता है। ये हो सकता है नंबर्स हो 1 2 3 के फॉर्म में, है कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट इस बात का है कि ये जो सेट होता है, जो भी आप सेट शो करते हो, लाइक जैसे कि मैंने ये दर्शाया, हो सकता है इसको आप ABC, तो जो भी आप एलिमेंट लेते हो स्मॉल लेटर्स में हो सकता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, या हो सकता है जो एलिमेंट्स है वो नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन जो सेट है इनको तो कैपिटल लेटर से आप शो करते हो, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये सब सिंपल वे है। लास्ट वाला लाइन को देखिए, इफ़ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, अगर A जो है सेट A का एलिमेंट है तो उसको आप कैसे रिटर्न करते हो? A बिलोंग्स टू A। इसको ऐसा है ना बोलना भी है, A बिलोंग्स टू A बोला जाता है। और लिखने का भी यही तरीका होता है, यानी A जो है सेट के अंदर मौजूद है, लाइक दिस। जैसे अगर इसके व्यू से अगर मैं लिखूँ तो 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A। कन्फर्म? यानी उस सेट का एलिमेंट है तो ये इसको ही फ्रेंडली आप कह सकते हो, क्योंकि ये A इसका एलिमेंट है तभी आप ऐसा लिखेंगे, और अगर एलिमेंट है तभी आप इसको सिम्बॉलिकली ये शो करते हैं। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? तो सेट के बारे में ज़्यादा आपको डिटेल्ड आपको जानना है तो मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जब मैं एलिमेंट्री सेट थ्योरी जब रियल एनालिसिस में पढ़ा रहा था। इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू दिया हूँ। क्लियर है? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा एलिमेंट्री सेट थ्योरी का, और हो सकता है आपने उसको वीडियो को देखा भी होगा, उसमें पूरे डिटेल मैंने किया हूँ, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, सबसेट।
a set A is called subset of a set B if each element of A is also an element of B। आपने दो सेट लिया A और B, A के जितने भी एलिमेंट हैं सभी के सभी B में इंक्लूड है, तो आप बोलेंगे कि A इज सबसेट ऑफ B। इसको हम A इज कंटेंट इन B करके भी बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया, बिल्कुल सिंपल वे है, हम जानते भी हैं इसके बारे में। A इक्वल टू जैसे कि 1 2 लिया और B इक्वल टू लिया 1 2 3, ठीक है। तो A देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 भी B में बिलोंग करता है, 2 भी B में बिलोंग करता है, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, दैट इज A इज सबसेट ऑफ B या फिर A इज कंटेंट इन B। क्लियर है? अच्छा एक चीज़ और है ना, एग्जाम्पल क्लियर हो गया ना, ये होता है ना। अब ये जो सबसेट का जो साइन है उसको आप इस तरह से या इस तरह से यूजुअली आप शो करते हो, ठीक है, A इज सबसेट ऑफ B या फिर A इज सबसेट ऑफ B। बट यहाँ पर कुछ माइनर डिफरेंस है और डिफरेंस को भी याद रखना है। अगर आपको है ना इस फॉर्मेट में लिखा है तो मीनिंग समझना चाहिए इम्प्रॉपर, और ये जब लिखा है तो समझना चाहिए प्रॉपर। यानी देयर आर एग्जैक्टली 2 टाइप्स ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। तो सबसेट जो है 2 प्रकार के होते हैं अगर देखा जाए तो, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। पॉसिबल है A B के इक्वल भी हो, A के जितने भी एलिमेंट है B में शामिल है, ओके ये तो क्लियर है। लेकिन पॉसिबल है A ही अगर B हो, ये वाला सिचुएशन अगर लेते हो आप तो ये इम्प्रॉपर का कंडीशन। लेकिन ऐसा सिचुएशन लेते हो कि A केवल B का सबसेट है, कभी भी ये इक्वल नहीं हो सकता, तो ये होगा प्रॉपर। तो ये हुआ इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर। प्रॉपर का सिचुएशन कभी कभी इसको इस तरह से भी शो किया जाता है। क्लियर हुआ? ये जस्ट इसको अपोजिट कर लीजिए तो इसको सुपर सेट किया कहा जाता है। मतलब आपने अभी बोला है ना, उसको जस्ट अपोजिट के कॉन्सेप्ट में आप लिखिए इस तरह से, मतलब कि अब जस्ट अपोजिट वे में आप क्या बोलोगे इसी सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन ये जो B है B, ठीक है, ये तो खैर इसी में बता रहा हूँ। इसी में देखिए यहाँ पर A B का सबसेट है तो आप बोलेंगे B इज सुपर सेट ऑफ A या B इज सुपर सेट ऑफ A। अब ये इम्प्रॉपर का सिचुएशन है तो B इज इम्प्रॉपर सुपर सेट ऑफ A, B इज प्रॉपर सुपर सेट ऑफ A। ये बोलने का तरीका है, ओके। तो जनरली हम सबसेट के व्यू से पढ़ते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन सुपर सेट जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है, ओके। क्लियर हुआ? बोलने का तरीका भी ये होगा, जैसे आपने A इज कंटेंट इन B बोला तो इसको बोलेंगे B कंटेंस A। कन्फर्म हो गया? तो ये हुआ कॉन्सेप्ट्स। तो अब कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं, जैसे पावर सेट क्या होता है। ये जो लेक्चर है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले से आप जानते हैं वो भी इंक्लूड है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम देखेंगे, है ना। तो देखिए पावर सेट, तो पावर सेट का डेफिनेशन सिंपल वे से मैं लिख लेता हूं, लेट A be any set then collection या फिर फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A is called power set of A. It is denoted by P of A. ओके, एग्जाम्पल से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए है ना, A इक्वल टू मैंने लिया 1, तो यहाँ से P ऑफ A क्या होगा वो देखिए। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेकर हम देखेंगे, A इक्वल टू लाइक 1 2, तो P ऑफ A फिर क्या आता है वो हम देखेंगे, ऐसे बढ़ाते हुए देखेंगे। तो पावर सेट क्या होता है, लेट A be any set then collection of all subsets of A is called पावर सेट ऑफ A। यानी कि कोई सेट आपने लिया, उस सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे उनका कलेक्शन क्या होता है, उनका फैमिली क्या होता है, पावर सेट कहलाता है। क्लियर? और जो पावर सेट होता है उनको एग्जांपल से क्लियर करेंगे। जैसे मैंने A इक्वल टू सिंगलटन 1 लिया, ठीक है, तो पावर सेट ऑफ A क्या होगा, इसके जितने भी सबसेट्स हैं, तो फाई तो आएगा ही, फाई एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, ये आपको याद रखना है। और एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी बेसिक है, हमें पता भी है। एम्प्टी सेट जितने भी सेट होते हैं उनका सबसेट होता है। डन। तो ये जो फाई है वो तो होगा ही, ठीक, और ये खुद होगा सिंगलटन 1 इसका मतलब A, ठीक। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ A। अच्छा, कार्डिनलिटी अगर बात करें, कार्डिनलिटी ऑफ A,
तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। किसी भी सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी कार्डिनलिटी कहलाती है। हो सकता है फाइनाइट हो सकता है काउंटेबल इनफाइनाइट, हो सकता है अनकाउंटेबल हो। मैंने इस पर रिलेटेड एलिमेंट्री सेट थ्योरी में रियल एनालिसिस में पूरा डिटेल में बताया था। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है एलिमेंट्री सेट थ्योरी करके, आप वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ कितने हैं, एक एलिमेंट। सो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1 और कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए अगर हम देखें तो कितना है 2। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, 2 एलिमेंट। यहाँ से और ज़्यादा क्लियर होगा 1 2 पावर सेट ऑफ ए, तो 5 तो होगा ही। ठीक है, अब ये सिंगल्टन 1 और सिंगल्टन 2 और ये 1 2 मतलब कि ए, तो कितने एलिमेंट हुए 4। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 2, कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू 4 दैट इज़ 2 स्क्वायर, ये 2 पावर 1। इसी तरह से अगर नेक्स्ट एग्जांपल अगर लें ए इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे पी ऑफ ए इक्वल टू 5 1 2 1 2, उसके बाद है 3, एक तीनों का सिंगल्टन पॉसिबल हुआ और फिर 1 2 मतलब कि ये, और फिर 2 3 और 1 3 और एक बार 1 2 3, तीनों का तीनों यानी कि ए। तो देखो कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए है 3, कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और 8 का मतलब है 2 क्यूब। अब देखिए ये 2 पावर 1, ये 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है। देखिए ध्यान से देखिए, जब ए की कार्डिनलिटी 1 है तो इसकी कार्डिनलिटी 2 पावर 1, इसकी कार्डिनलिटी 2, इसकी कार्डिनलिटी 2 पावर 2, इसकी कार्डिनलिटी जब 3 तो इसकी कार्डिनलिटी 2 पावर 3। तो आप देख सकते हैं कि जस्ट 2 के पावर में इसकी कार्डिनलिटी आ रही है। इसका मतलब हम इसका अगर इन जनरल लिखें, इन जनरल, तो यहाँ से हमें मिला कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। क्लियर, दैट इज पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। 2 के पावर में इसकी कार्डिनलिटी होने की वजह से इसको पावर सेट कहा गया, नाम दे दिया गया पावर करके। क्लियर हो गया, तो ये चीज़ होता है पावर सेट का कॉन्सेप्ट। कार्डिनलिटी ऑफ पी ऑफ ए तो 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इसको आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ ए भी कह सकते हो, तो भी 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा। डन। नेक्स्ट डेफिनेशन देखने से पहले हम कुछ नोट देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट नोट, एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जिसे आप नल सेट, वॉइड सेट भी आप बोलते हैं। सबसे खास बात है ये किसी भी सेट का सबसेट होता है, ये हमें पता होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें एलिमेंट ही नहीं होते तो आप ये कह ही नहीं सकते उनका सबसेट नहीं है करके। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि ये सभी के अंदर शामिल है। सबसे इंटरेस्टिंग, ये जितने भी सेट होगा पूरे यूनिवर्स में, जो भी आप सेट बनाओगे उनका ये सबसेट होता है। डन। नेक्स्ट है, देयर इज़ नो एनी सेट कंटेनिंग ऑल द सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिए कि देयर इज़ नो एनी सेट, ऐसा कोई भी सेट नहीं है कंटेनिंग ऑल द सेट्स, ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो हर एक सेट को कंटेन करे। मतलब जितने पॉसिबल सेट्स यूनिवर्स में, मतलब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, कोई भी सेट हो, कितने पॉसिबल सेट हो सकते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सके, इमेजिनेशन भी नहीं किया जा सकता, इतने सबसेट्स पॉसिबल हैं। क्या उनका कोई सेट बन सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। बताया गया ऐसा कोई सेट नहीं है जो हर एक सेट को कंटेन करता हो। सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर सेट ऑफ फंक्शंस, फिर फंक्शंस में भी इतने सारे टाइप्स। उसके बाद फिर आप अलग अलग जोन में जाते जाइए, आपको बहुत सारे सेट निकल के सामने आएंगे और उन सेट को कंटेन करने वाला एक सेट पॉसिबल नहीं है, वो वेल डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग, क्लियर? तो याद रखिए, देयर इज नो एनी सेट कंटेनिंग ऑल द सेट्स। लास्ट लाइन मैंने लिखा, पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नॉन एम्प्टी। पावर सेट की सबसे खास बात ये होती है कि वो नॉन एम्प्टी होता है, वो कभी भी फाई नहीं हो सकता। ओके, इसका डेफिनेशन से ही आप पता लगा सकते हो। ये होता है, ये इसकी जो कार्डिनलिटी होती है 2 के पावर में होती है। अब 2 के पावर में कार्डिनलिटी ऑफ ए होती है, मतलब ए की कार्डिनलिटी अगर 0 भी हो जाए तो 2 पावर 0 1 होता है, मतलब ये कभी भी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल कभी 0 होता है क्या? नहीं होता। ये नेवर 0, ए के किसी भी मान के लिए 0 हो ही नहीं सकता। तो कार्डिनलिटी ऑफ पी अगर पी ऑफ ए नेवर 0, वहीं से पता चल रहा है कि हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। इवन अगर आप ए इक्वल्स टू, अगर आप कार्डिनलिटी ए जो है इसको अगर फाई लेते हो तो भी
ए की कार्डिनलिटी 0 होगा, इसमें रखिए तो भी क्या आता है 1 आता है, उस सिचुएशन में भी कार्डिनलिटी की जरूरी है। तो वही है रीज़न कि इसकी कार्डिनलिटी जो है एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल कैन नेवर जीरो। सो इसका मतलब ये कैन, इसकी कार्डिनलिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, मतलब पावर सेट कभी भी हाई नहीं हो सकता। डन। तो पावर सेट ऑफ एनी सेट इज़ नॉन एम्प्टी, मतलब पावर सेट, इंटरेस्टिंग है, पावर सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो हमेशा नॉन एम्प्टी होती है, या तो फाइनाइट होता है या तो सीधा अनकाउंटेबल होता है। ये भी इंटरेस्टिंग है, या तो इस फाइनाइट होता है या तो सीधा अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट का कंडीशन नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होइए काउंटेबल वगैरह में, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डेवलप कर दिया है ना, एलिमेंट्री सेट थ्योरी में, चाहे तो आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, डेफिनेशन देखिए ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, दो सेट आपको लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट मिल बोला है मतलब निश्चित रूप से कम दो तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने लिया लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड बाय ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, पेयर में आएगा सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना, प्रोडक्ट कर रहे हो मतलब पेयर में एलिमेंट आता है। ओके, अब देखिए इसको कैसे क्लियर किया जाए, एग्जाम्पल से बातें पूरा समझ आ जाएगा। आपने जैसे लिया a इक्वल टू 1 2 और b इक्वल टू लिया 1 2 3, ये आपने दो सेट उठाया, इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल क्या होता है? तो देखिए a क्रॉस b होगा 1 2 क्रॉस 1 2 3, दिस वन ये जो है ये तीनों के साथ पहले होगा और 2 इन तीनों के साथ होगा। तो प्रोडक्ट जब होता है तो यहाँ पेयर में एलिमेंट आते हैं, लाइक दिस 1 1। ठीक है, इसी तरह से 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ये होता है इनका इन तीनों के साथ और फिर इनका इन तीनों के साथ, पूरे पेयर्स में आते हैं, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है, बहुत ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में लेते हो, ए इक्वल टू लाइक ए बी ले लिए, अब इसको अगर आपने ले लिया ए बी सी, तो फिर इसके अकॉर्डिंगली ए क्रॉस बी जो है ए बी, अब यहाँ क्या मिलेगा, आपने लिया है ए बी के फॉर्मेट में, ए को इन तीनों के साथ, बी को इन तीनों के साथ, तो पेयर में ए बी ए सी है ना, बी ए बी बी और बी सी, इस तरह से मिलता है। क्लियर। अच्छा कार्डिनलिटी की अगर बात करें, कार्डिनलिटी तो प्रोडक्ट क्लियर हो गया, पहले को पकड़िए तीनों के साथ पेयर में आएगा, फिर दूसरे को पकड़िए तीनों के साथ पेयर में आएगा। इनकी कार्डिनलिटी की अगर बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 2, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 3, तो 2 3 6, 2 × 3 = कितना आ गया 6 ना। तो वही तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना। सेम वही यहाँ पर अगर आप इसमें 2 एलिमेंट लेते हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट लेते हैं, तो इनका दोनों के साथ, इनका दोनों के साथ, तो 2 और 2 कितना आता, 4 आता, 4 आता। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के कार्डिनलिटी का प्रोडक्ट ही इनके प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी है। दैट इज, यहाँ पर मैंने नोट करके लिखा कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, सेकंड। ठीक है, क्लियर, फर्स्ट। और एक और नोट है, ए क्रॉस बी की जो कार्डिनलिटी है ना, ए क्रॉस बी, बताइए फाई कब आएगा, फाई का सिचुएशन कब होगा, ये कार्डिनलिटी बाद में जाएंगे। पहले सोचिए ए क्रॉस बी जो होता है, किन्हीं भी दो सेट्स की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है वो फाई कब होगा, तो फाई का सिचुएशंस कब होगा। सोचिए जैसे मैंने लिया ए इक्वल टू 1 2 और मैंने लिया बी इक्वल टू 5, तो देखिए 1 का है ना, इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो कुछ एलिमेंट नहीं है तो फिर आप प्रोडक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट 5। आप ए को 5 लेते, बी को कुछ नॉन एम्प्टी ले लेते, तो फिर इसमें कुछ एलिमेंट ही नहीं, एलिमेंट होना ज़रूरी है तब जाके पेयर्स में जाते हैं एलिमेंट। क्लियर हुआ। तो यहाँ फिर से क्या आ जाएगा 5। और सोचो अगर मैं ए को भी 5 लूँ, बी को भी 5 लूँ, तो 5 क्रॉस 5 फिर से 5, तो वहाँ से एक रिजल्ट निकल के सामने आता है और वो ये होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 इफ़ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5। क्लियर। तो पहला हुआ कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। सेकंड हुआ ए क्रॉस बी अगर 5 है तो समझ लीजिए दोनों में से कोई एक 5 ज़रूर होगा, हो सकता है दोनों 5 हो, और ये इफ़ एंड ओनली इफ चलता है। क्लियर हुआ। तो आई होप आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा।
बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज के जो थे वो आप पहले से जानते थे, मुझे इतना तो क्लियर पता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रिलेशन पर होगा, बाइनरी रिलेशन पर होगा, ऐसे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।